हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पहले हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दिखाए थे, पढ़ाए थे और समझाए थे। अब आइए अति लघु प्रश्न देख लेते हैं। इसमें शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और संप्रेषण दोनों इंक्लूड होंगे क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण क्या है? तो जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं, शिक्षण अंग्रेजी में शिक्षण को टीचिंग कहते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने में मदद करता है या सहायता प्रदान करता है। इसमें दो व्यक्ति का होना जरूरी है, जो एक पढ़ेगा और दूसरा उसे पढ़ाएगा। ये बगैर शिक्षक के शिक्षण कार्य कंप्लीट नहीं होता है। इस प्रकार शिक्षण का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, निर्देश देना, पाठ पढ़ाना या प्रोत्साहित करना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया है आपका। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड है शिक्षण के संबंध में स्किनर। तो किसी भी राइटर का जो कथन है, बिल्कुल आप जैसे वो बोले हैं उसी को आप कॉपी पेस्ट करेंगे, उसमें कुछ भी ना आप ऐड करेंगे और ना कुछ भी माइनस करेंगे। तो स्किनर का कहना था शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। थर्ड क्वेश्चन है शिक्षण के संबंध में बीओ स्मिथ का क्या मत है? तो बीओ स्मिथ ने कहा है शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण के संबंध में जेम्स एम थाइन ने क्या परिभाषा दी थी? तो शिक्षण सीखने में या अधिगम सीखने में वृद्धि करता है। तो इनमें से आप कोई भी एक परिभाषा याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सारी परिभाषाएं पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी दे देता है शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये किसने कहा था, ऑप्शन में दे देगा। तो जब तक आपको पता नहीं होगा नहीं कर सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। इस वजह से आप सारे कथन को एक बार पढ़ लीजिएगा, एक दो कथन रट लीजिएगा, ताकि जब क्वेश्चन पूछे कि शिक्षण की परिभाषा दीजिए तो आप किसी एक राइटर की परिभाषा बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। तो वो 4 विशेषताएं ये है। पहला है शिक्षण अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली या व्यवस्थित बनाता है। अधिगम किसको कहते हैं? इससे पहले हम आपको वीडियो में बताए थे, सीखने को अधिगम कहते हैं। तो शिक्षण सीखने की क्रिया को प्रभावशाली और व्यवस्थित बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है शिक्षण की समस्त प्रतिक्रियाओं का आधार मनोविज्ञान है। बिना मनोविज्ञान के आप शिक्षण की क्रियाएं पूर्णतः नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षण का मतलब ही मनोविज्ञान है। बालक की मन स्थिति को समझने का काम ही शिक्षण करता है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे, आपका शिक्षण का कार्य सुचारू या अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण का कार्य ज्ञान प्रदान। तो सबको आप लोग को पता है, सीखना आदमी इसीलिए है क्योंकि उसे ज्ञान मिलता है। शिक्षण मार्गदर्शन प्रदान करता है, किस दिशा में आपको जाना है, ये कार्य शिक्षण के माध्यम से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। ये क्वेश्चन भी इस तरह का दे देता है कि क्या शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है? तो राइट आंसर है हाँ, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। तो ये भी आपका क्वेश्चन डन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उत्तम शिक्षण की 4 विशेषताएं लिखिए। अति लघु में इसी तरह आप लिखेंगे, ये 1 नंबर का ही होता है, लघु 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो अति लघु में कम से कम आप इतना लिखिए कि 1 नंबर आराम से आपको मिल जाए। तो ये 4-4 पॉइंट इसलिए दिया गया है कि 4 पॉइंट में आपको 1 नंबर मिल सकता है। अब आप इसे 10 पॉइंट लिखेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो इतना लिखिए कि नंबर भी मिल जाए, बहुत ज़्यादा लिखना भी आपको ना हो। तो एक उत्तम शिक्षण की जो विशेषताएं हैं, आइए वो देख लेते हैं। पहला है अच्छे शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं दी जाती है, यानी जो सही सूचनाएं हैं वो दी जाती है। अच्छे शिक्षण में अधिगम करता, यानी जो सीखता है वह स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। कोई उसे प्रेरित नहीं करता है, वो खुद ही प्रेरित होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अच्छे शिक्षण के प्रभावशाली नियोजन की आवश्यकता होती है।
पहले प्लानिंग की जाती है। अच्छा शिक्षण उसी को कहते हैं कि पहले प्लानिंग करके उसके बाद फिर पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है अच्छा शिक्षण जनतांत्रिक आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। तो ये भी आपका क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षण प्रक्रिया को कौन कौन सी अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है। तो वो 3 अवस्थाएं हैं। पहला है पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरा है अंतः प्रक्रिया अवस्था, तीसरा है उत्तर क्रिया अवस्था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण कौन से प्रकार का होता है। तो वो 3 प्रकार का होता है, एक तंत्रीय शिक्षा, लोकतंत्रीय शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षा। ये भी हम आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को कौन कौन से भागों में बांटा जाता है। तो 3 भागों में बांटा जाता है उद्देश्य के आधार पर। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक। शिक्षण के 3 स्तर हैं। पहला स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर। एक तंत्रीय शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसमें शिक्षक का स्थान मुख्य होता है और छात्रों का गौण होता है। मतलब छात्रों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, जो कुछ होता है शिक्षक होता है। शिक्षक आता है, अपनी बात कहता है और चला जाता है। अब छात्र कितना समझा है कितना नहीं वो जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता। क्वेश्चन लोकतांत्रिक शिक्षण किसे कहते हैं। तो लोकतंत्रीय शिक्षण में केंद्र बिंदु बालक होता है, शिक्षक का स्थान गौण होता है। यानी शिक्षक सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ इसमें बालक होते हैं और बालक को ही देखते हुए, उनकी मानसिकता को देखते हुए शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तक्षेप रहित शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों मित्र के भांति रहते हैं। जितना सक्रिय शिक्षक रहता है उतना ही सक्रिय छात्र भी रहता है और दोनों क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। ये शिक्षण सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि इसमें बालक खुल के अपनी बात कह सकता है। के समय छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें अधिकतम अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें शिक्षक छात्र क्रियाओं में हस्तक्षेप न करते हुए सृजनात्मक क्षमताओं के विकास में ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की प्रकृति कलात्मक है या वैज्ञानिक। तो शिक्षा की प्रकृति इससे पहले भी बता चुके हैं, कला और विज्ञान दोनों हैं। तो कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों हैं। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में लाइए क्योंकि शिक्षण कला है या विज्ञान, इसको घुमा घुमा के अभी 2 बार पूछ चुका है, आप देख चुके हैं इससे पहले भी और अभी भी। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य बताइए। तो पहला है छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा है छात्रों को मार्गदर्शन देना, तीसरा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, चौथा है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। शिक्षण के संबंध में बर्टन का क्या कथन है। तो बर्टन ने कहा है शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, पथ प्रदर्शन और उत्साहवर्धन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक केवल पथ प्रदर्शन अथवा निर्देशन के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर जोर देता है। N.L. गेज उपरोक्त कथन किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है। तो इसमें लिखा है शिक्षक केवल पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन के रूप में कार्य करता है। लोकतंत्र शिक्षा में यह है कि शिक्षक केवल एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है और निर्देशक के रूप में सब कुछ जो होता है वो बालक होता है। इससे पहले हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर के क्वेश्चन में आप ये देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण क्या है। संप्रेषण सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण क्या है। संप्रेषण अंग्रेजी के किस शब्द से निकला है, लैटिन के किस शब्द से बना है, ये सब इम्पोर्टेंट। संप्रेषण पूरा चैप्टर जो आपका है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो बहुत आप कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण को व्यापक संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।
तो संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्य पूर्ण द्विध्रुवी द्विवाही प्रक्रिया है जिसमें संप्रेषण सामग्री संप्रेषण करने वाला तथा संप्रेषण ग्रहण करने वाला होता है। इसमें सूचनाओं एवं विचारों का संप्रेषण व ग्रहण लिखित, मौखिक तथा संकेतों के माध्यम से होता है। द्विवाही या द्विध्रुवी क्या है? क्योंकि संप्रेषण में हमेशा दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, पहला देने वाला और दूसरा ग्रहण करने वाला। संप्रेषण के माध्यम से आप सूचनाओं, अपने विचारों आदि को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, लिखित या मौखिक या संकेत किसी भी माध्यम से। ये सारे माध्यम संप्रेषण कहलाते हैं।